अब हमारे पास माइंड पेंडिंग का फंक्शन क्या कह रहा है, ठीक है। ये एक रिवार्ड ट्रांजेक्शन बनाई गई है जिसमें फ्रॉम एड्रेस से हमारे पास फ्रॉम एड्रेस से इक्वल टू नल जो हमारे पास होगा टू एड्रेस माइनर का एड्रेस और अमाउंट हमारे पास 100 होगी, इसे पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। हमारे पास ये पेंडिंग लिस्ट में हमने डाल दिया गया है। देन हमारे पास जो हमने कहा है कि जो एक फिर हमारे पास यहाँ पे एक नया ब्लॉक ऐड होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एक नया ब्लैक ऐड होगा जो हमारे पास करंट टाइम सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शन और पिछले ब्लॉक का हैश उसमें किया गया प्रूफ ऑफ वर्क चेन में ऐड किया गया है और पेंडिंग लिस्ट को और चेन में ऐड किया और पेंडिंग लिस्ट की खाली कर दी गई है ताकि नेक्स्ट राउंड रिफ्रेश हो जाए और उसको चेन में पुश कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड ट्रांजेक्शन एक यूज किया। अब ऐड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, ऐड ट्रांजेक्शन में हमारे पास जो है कि ये हमारे पास मेथड है, पहले चेक करेगा कि फ्रॉम टू और फ्रॉम या हमारे पास फ्रॉम एड्रेस या फिर टू एड्रेस है या नहीं, फिर सिग्नेचर वैलिड है या नहीं, दोनों ठीक हुआ तो ट्रांजेक्शन को पेंडिंग लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। हमारे पास ये ट्रांजेक्शन उसमें डाल दी जाएगी। फिर गेट बैलेंस ऑफ एड्रेस, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है इस फंक्शन का मतलब कि पूरी चेन स्कैन करता है कि हर ब्लॉक का ट्रांजेक्शन में अगर एड्रेस से पैसा गया फ्रॉम एड्रेस तो माइनस, अगर एड्रेस को मिला तो टू एड्रेस तो मतलब प्लस हो जाएगा, फाइनल बैलेंस रिटर्न करेगा। देन हमारे पास ऐड न्यू ब्लॉक का वो है हमारे पास, ठीक है। मैन्युअली कोई ब्लॉक चेन में ऐड करने का फंक्शन पिछले ब्लॉक का हैश सेट करता है, नया हैश कैलकुलेट करता है, माइन करता है और फिर पुश कर देता है। फिर हमारे पास वैलिडिटी चेक की गई है। वैलिडिटी में हमारे पास पूरा जो चेन है वो चेक करती है, ठीक है, कि चेनेसिस ब्लॉक को छोड़ के, क्योंकि वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था, ब्लॉक का ट्रांजेक्शन वैलिड है कि नहीं है। देन हमारे पास ब्लॉक का स्टोर हैश और एक्चुअल हैश मैच करता है कि नहीं, अगर कोई डाटा टेम्पर करे तो मिसमैच होगा। इस ब्लॉक का प्रीवियस हैश जो हमारे पास होगा, प्रीवियस हैश या और पिछले ब्लॉक का एक्चुअल हैश मैच करता है कि नहीं, चेन मतलब चेन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास अगर तीनों हमारे पास जितनी भी कंडीशन है हमारे पास पास हो तो सब ब्लॉक के लिए तभी ट्रू रिटर्न होगा। अब इसमें आ जाता है, हमने कंसोल किया हमारा पहला वाला ब्लॉक, देन हमने उसको ऐड इसका ब्लॉक कर दिया जिसमें हमने ऐड का फंक्शन देख लिया है कि कैसे ऐड करना है। देन हमने फिर इस पर कंसोल किया है, दूसरा ब्लॉक ऐड किया है, उसको प्रिंट कराने के लिए हमने जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल यूज किया ताकि हमारे पास वो जेसन में प्रिंट हो जाए। फिर ब्लॉक चेन वैलिड है कि नहीं है, फिर हमने उसमें टेम्परिंग की है, डाटा टेम्परिंग की है, फिर हमने उसका कैलकुलेट हैश किया है, फिर हमने उसको देखा है कि वैलिड है कि नहीं है। देन हमने ये जो हमारे पास दो लाइन्स है इसका मतलब है कि हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमने इंपोर्ट करके दूसरी फाइल में हमने जो मेन डॉट जेएस में हमने ये बात की थी तो उसका मतलब ये था।